अलग अलग प्रांतों में, लेकिन क्रीमी लेयर के नियमों को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उन नियमों को कैसे न्यूट्रलाइज करें, कैसे उन नियमों को घुमा फिरा के धांधली करें, धांधली करके 150 से ज्यादा आईएएस आईपीएस क्लास 1 के अधिकारी जो पदों पे बैठे होने चाहिए थे, आज लोक सेवा आयोग से लेके भारत सरकार के मंत्रालयों को चक्कर काट रहे हैं। 150 से ज्यादा लोग हैं। तो ऐसे ऐसे षड्यंत्र, प्रतिभा की डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नॉट फाउंड सुटेबल। मैं कह सकता हूं कोई ऐसा पद नहीं बचा है देश में जिस पद के लायक हमारे दलित, पिछड़े और पीड़ित परिवार के लोग मौजूद ना हो, लेकिन हर पद के सामने नॉट फाउंड सुटेबल। 150 से ज्यादा आईएएस आईपीएस रोक दिए सिलेक्शन पे। हर साल जितना भी रिजल्ट आता है यूपीएससी का, उस रिजल्ट में 15, 20, 25 ऐसे नौजवान हैं हर रिजल्ट में, जिन नौजवानों को नियमों में धांधली करके, नियमों को तोड़ मरोड़ के पेश करके उनको आईएएस आईपीएस बनने से रोका जा रहा है। तो लड़ाई बड़ी है, और इस बड़ी लड़ाई को मैं समझता हूं हमसे ऊपर की पीढ़ी के बुजुर्ग बैठे हैं, सदैव नेताजी से लेके आदरणीय बलराम यादव जी से लेके पार्टी के कितने लोगों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, तब जाके हम लोग कहीं सम्मान स्वाभिमान के साथ आज राजनीति कर पा रहे हैं। मैं इसलिए इस मौके पर कहना चाहता हूं, हमारी पीढ़ी के लोगों को अभी बहुत संघर्ष करना है, और जब हम लोग संघर्ष कर लेंगे तो कम से कम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए रास्ते हम लोग सुगम बना पाएंगे। इसलिए आज इस मौके पर जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्देश्य है पीड़ित परिवार के लोगों को जागरूक करने का, जो उनके हक और अधिकारों को दिलाने का, मैं इसलिए इस मौके पर कहना चाहता हूं, ये सगड़ी का क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र मैं जानता हूं दलित, पिछड़े भाई, पीड़ित परिवार के लोगों का इलाका रहा है, लेकिन हम भाई भाइयों के बीच में केवल दूरी बनाना, केवल इस तरह की गुमराह कर देना, और किसी तरह से समाज में बंटवारा बना रहे, कश्यप समाज के लोग नाराज हो जाएं, कहीं चौहान समाज के रूठ जाएं, कहीं राजभर समाज के लोग अलग हो जाएं, कहीं कुर्मी समाज के लोग हो जाएं, कहीं दलित भाइयों को अलग कर दें। केवल बीजेपी के लोग इन षड्यंत्रों के अलावा दिन रात कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी आज सुबह मिली थी हमसे हमारी महिला बहन आई थी, आज महिला शक्ति दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। सुबह हमारी महिलाएं मिली, समूह की सखी महिलाएं, उन्होंने बताया कि जिन बातों को उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर योगी जी अपनी उपलब्धि बना के बता रहे हैं, वही महिलाएं योगी जी के नियमों के कारण पूरी तरह से शोषण का शिकार हो रही हैं, अन्याय और अत्याचार का शिकार हो रही हैं। तो ये बीजेपी के लोग केवल भाषण जानते हैं, केवल इधर उधर से डेटा इकट्ठा करके झूठे डेटा पेश करते हैं। सच्चाई ये है कि दलित, पिछड़े भाइयों, जितना आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय नेताजी ने, समाजवादियों ने संघर्ष करके पिछड़े भाइयों को सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया था, पिछले 8 सालों में उस सम्मान और स्वाभिमान को बीजेपी के लोगों ने पीछे धकेलने का काम किया है। इसलिए बीजेपी वालों से निर्णायक लड़ाई लड़नी है 27 के चुनाव में। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे पीड़ित परिवार के लोगों, आप लोग मजबूती से एक हो जाइए, और जिस तरीके की सामंती राजनीति, जिस तरीके का सामंती अत्याचार, अन्याय, शोषण चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, योगी जी की बिरादरी का है, तो कोई बड़े से बड़ा कत्ल भी कराएगा तो उसको भी वो सम्मानित करते घूमेंगे, और कहीं दलित, पिछड़े भाइयों से कहीं कोई छोटी भी गलती हो गई या नहीं भी हुई, कोई झूठा मुकदमा भी हो गया, तो घरों में बुलडोजर चलेंगे। ये हालत, ये देश और प्रदेश की राजनीति आज कर दी है। इसलिए मैं आजमगढ़ के अपने क्रांतिकारी लोगों आपसे प्रार्थना करूंगा, आजमगढ़ के लोगों की जागरूकता, राजनीतिक सूझबूझ का कायल केवल हम समाजवादी नहीं है, पूरे देश की किसी भी विचारधारा के लोग हों, लोग जानते हैं कि आजमगढ़ के लोग देश की राजनीति की नब्ज को जानते हैं और देश की राजनीति को तय करते हैं। मेरा सौभाग्य है जहां सदैव नेताजी ने नेतृत्व किया, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया हो, स्वर्गीय चंद्रजी जी ने किया हो, स्वर्गीय रामनेश जी ने जिन इलाकों का नेतृत्व किया हो, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस क्षेत्र से राजनीति करने का मौका मिला। स्वर्गीय राम जन्म जी कितने बड़े नेता समाजवादी रहे इस क्षेत्र से, ऐसे लोगों के बीच में उस क्षेत्र से मुझे राजनीति का मौका मिला। आप सबने जो मुझे भेजा है,
वो मामूली गौरव आपने नहीं दिया है, क्योंकि सांसद तो 545 होते हैं, लेकिन जहां आजमगढ़ का नाम जुड़ जाता है वो गरिमा कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे एक अलग गरिमा है आजमगढ़ की। इससे मैं इस मौके पर प्रार्थना करूंगा कि आने वाले चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी के पीडीए परिवार को मजबूत करने में कोई कसर न रख देना, ये हमारी आप सभी से प्रार्थना है, अपील है, निवेदन है। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, आप सभी से उन आशाओं को पूरा करते रहना, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज।